हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये रिसेंटली यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का वेरियस डायमेंशन और वेरियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या स्टेटस है चाइल्ड न्यूट्रिशन का, ग्लोबल लेवल पे क्या है, क्या चैलेंजेज है और क्या इनिशिएटिव्स इंडिया में रन कर रहे हैं, किया जा रहा है ताकि इस चाइल्ड न्यूट्रिशन को टैकल किया जा सके, क्योंकि इसके बहुत सारे अदर डायमेंशन और सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो रिसेंटली अभी जो रिपोर्ट निकला है यूनिसेफ के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग 1 in 4 चिल्ड्रेन अंडर द एज 5 अराउंड द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर फूड पोवर्टी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 कि 4 में से एक जो चाइल्ड है अंडर एज 5 वो सीवियर फूड पोवर्टी से वो झेल रहे हैं। उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी नीचे है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यूनिसेफ जो है इस चाइल्ड फूड पोवर्टी CFP को मेजर कैसे करता है। सो चाइल्ड फूड पोवर्टी इज मेजर्ड यूजिंग यूनिसेफ एंड WHO डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर। इस डाइवर्सिटी स्कोर के अकॉर्डिंग ही चाइल्ड फूड पोवर्टी को मेजर किया जाता है। एंड टू मीट द मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन नीड टू कंज्यूम फूड्स फ्रॉम एटलीस्ट 5 out of 8 डिफाइंड फूड ग्रुप्स। कि जो 5 है आउट ऑफ 8 मतलब टोटल जो है उस 8 में से एटलीस्ट 5 जो होने चाहिए वो फूड ग्रुप उनके कंजप्शन में होने चाहिए, अदरवाइज जो है वह चाइल्ड फूड पोवर्टी माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं इफ चिल्ड्रेन आर फेड तो ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, ग्रेन्स, रॉड्स, ट्यूबर्स एंड प्लांटेन्स होना चाहिए। जो 0 to 2 जो फूड ग्रुप्स है आउट ऑफ 8 पर डे दे आर लिविंग इन सीवियर फूड चाइल्ड फूड पोवर्टी। अगर टोटल 8 में से 3 या 4 जो फूड ग्रुप्स है पर डे दे आर लिविंग इन मॉडरेट चाइल्ड पोवर्टी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, पल्सेस है, नट्स है, सीड्स है, फ्लैश फूड्स है, एग्स है। और अब उस आउट ऑफ 8 में से 5 अगर वो डेली पर डे कंज्यूम कर रहे हैं 5 और मोर फूड ग्रुप्स पर डे, दे आर नॉट लिविंग इन चाइल्ड फूड पोवर्टी लाइक विटामिन ए रिच फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या फिर जो भी अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अगर ये वो कंज्यूम करते हैं तब वो उस मेल न्यूट्रिशन में नहीं है, चाइल्ड फूड पोवर्टी में नहीं है। तो ये एक डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर है जिसके स्कोर के बेसिस पे यूनिसेफ जो है चाइल्ड फूड पोवर्टी को मेजर करता है। हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट, प्रीवैलेंस क्या है कि ग्लोबल लेवल पे कितना ये प्रीवैलेंस है चाइल्ड फूड पोवर्टी। तो 27% ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन ग्लोबली एंड 40% इन इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट है इन साउथ एशिया। वो जो चाइल्ड फूड पोवर्टी है वो प्रीवैलेंट है। सिस्टमेटिक फेलियर की बात करते हैं। चाइल्ड फूड पोवर्टी रिजल्ट्स फ्रॉम फेलिंग गवर्नेंस सिस्टम नॉट फेलिंग फैमिलीज। कि सबसे बड़ा जो इसमें मेजर कारण इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि गवर्नेंस सिस्टम फेलियर होने के कारण चाइल्ड फूड पोवर्टी जो है वो इतना वर्स्ट कंडीशन में आ गया है। पुअर डाइट, राइज इन अनहेल्दी फूड कंजप्शन रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शंस, इनकम एंड CFP कि जो चाइल्ड फूड पोवर्टी है क्या वो इनकम से रिलेटेड है, अफेक्ट बोथ पुअर एंड नॉन पुअर हाउस होल्ड्स, शोइंग इनकम इजंट द सोल फैक्टर। इनकम फैक्टर है लेकिन सिर्फ इनकम एक मेजर फैक्टर है, सो ऐसा इसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि जो हाउस होल्ड जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसमें भी चाइल्ड जो है वो माइल न्यूट्रिशन के शिकार है। कारण क्या है कि उनका जो डाइटरी पैटर्न है वो काफी ज्यादा पुअरेस्ट है। वो न्यूट्रिशन रिच भोजन के बजाय वो स्ट्रीट फूड्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स वाई उसमें भी माइल न्यूट्रिशन के शिकार पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्लो प्रोग्रेस। ग्लोबल एफर्ट्स आर स्लो इन एंडिंग चाइल्ड फूड पोवर्टी। डाइट क्वालिटी की बात करते हैं। अगेन चिल्ड्रन इन सीवियर चाइल्ड फूड पोवर्टी लैक न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, अनहेल्दी फूड डोमिनेट्स कर रहे हैं। क्राइसिस इंपैक्ट की बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, वो क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे उसके कारण भी बहुत सारे फूड क्राइसिस हो रहे हैं। ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन क्राइसिस, कन्फ्लिक्ट्स and climate shocks worsen child food poverty. Undernutrition leak, higher CFP correlates with higher stunting rates and drivers. Poor food environments, poor feeding practices,
क्लाइमेट क्राइसिस एंड हाउस होल्ड इनकम पॉवर्टी, ये सब मेजर फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं चाइल्ड फूड पॉवर्टी के पीछे मेजर रीजंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो इसका प्रिवेलेंस है उसका कोई एक मेजर फैक्टर नहीं है। गवर्नेंस का भी इशू है, इनकम का भी इशू है, पुअर डाइटरी पैटर्न का इशू है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अनहेल्दी फूड कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, दैट्स वाई उनमें मैल न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी इन इंडिया। वेरियस डायमेंशन, वेरियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम बात करते हैं जो मेंशन किया गया है। अगर NFHS 5 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मैल न्यूट्रिशन का, सो चिल्ड्रन अंडर 5 30.5% स्टंटेड है, 19.3% वेस्टेज, 32.1% अंडरवेट एंड 3% जो है वो ओवरवेट है। प्रीवैलेंस ऑफ एनीमिया की बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, जो 15 से 49 जो ईयर्स होता है फर्टिलिटी एज ग्रुप में 52.2% है। वहीं चिल्ड्रन में हम बात करते हैं तो 67.1% है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो डाइट अफोर्डेबिलिटी है 74% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, 39% लैक न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट डाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो स्कोर रहा है वो 28.7% रहा है, और चाइल्ड वेस्टिंग का जो स्कोर रहा है वो 18.7% रहा है। तो इंडिया का देख सकते हैं कि जो वेरियस डायमेंशन पे जो चाइल्ड न्यूट्रिशन या हम चाइल्ड फूड पॉवर्टी की बात करते हैं, हर एक रिपोर्ट में अभी भी जो कंडीशन है वो सीवियर कंडीशन है। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, चाइल्ड फूड पॉवर्टी का क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है? हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होगा, वीकेंड इम्यून सिस्टम होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होगा, एजुकेशनल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकते हैं, हायर स्कूल ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट होगा, और से अधिक जो अदर सेक्टर पे खर्च होने चाहिए वो हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होगा, इंटर जनरेशनल इंपैक्ट होगा, अगेन मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इशू होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट आएगा, सोशल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ऐसे माइल न्यूट्रिशन चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, इम्पैक्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड ह्यूमन कैपिटल। सबसे बड़ा है कि जो हमारा फ्यूचर पिलर्स है वो माइल न्यूट्रिशन के अगर शिकार होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर बर्डन, और कहीं ना कहीं अगेन हेल्थ सेक्टर पे, मेडिकल सेक्टर पे एक एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में ये बढ़ते जाएगा। की चैलेंजेज इन हैंडलिंग, क्या क्या मेजर चैलेंजेज है चाइल्ड फूड पॉवर्टी को हैंडल करने में इंडिया में? सबसे पहले है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। 74% कांट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। अब जितने लोग मेरे 100% में से 74% अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस सिस्टम में इशू है कि अगर वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो उन चीज़ों को देखा जाए। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका जो डाइटरी पैटर्न है वो अगेन इनएडिक्वेट है। शिफ्ट टू लो क्वालिटी प्रोसेस्ड फूड लैकिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पुअर सैनिटेशन हो सकता है, ओनली 69% यूज इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो रेशियो है लो डॉक्टर्स 0.73 एंड नर्सेस 1.74 डेंसिटी पर 1000 पीपल। तो देख सकते हैं कि डेंसिटी कितना, जो रेशियो है वो कितना कम है। डिलेड इनकंसिस्टेंट डिलीवरी है, ओनली 50.3% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव आंगनवाड़ी सर्विसेज, और जबकि देख सकते हैं कि इतने ह्यूज अमाउंट में हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन के शिकार है, उसमें से 50.3% ही आंगनवाड़ी सर्विसेज रिसीव कर पा रहे हैं। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग सबसे बड़ा कारण है। पुअर असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कि जो भी प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन तो सही ढंग से हो नहीं रहा है, और साथ ही साथ उसका जो मॉनिटरिंग है वो भी एडुकेट ढंग से नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जो है उसका पूरा तरीके से जो इम्पैक्ट आना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, लेकिन वही बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग हो रहा है या नहीं, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है या नहीं। सिर्फ लॉन्च करना काफ़ी नहीं है, उसका इफेक्टिव कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी उसमें होना चाहिए, उसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए लोग। तो जैसे मिशन पोषण अभियान 2.0 की बात करते हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की बात करते हैं,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करते हैं या मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे योजना हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं ताकि चाइल्ड न्यूट्रिशन को हैंडल किया जा सके, जो चाइल्ड फूड पॉवर्टी है उसे हैंडल किया जा सके। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि जो वेरियस रिपोर्ट्स कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड फूड पॉवर्टी का यहाँ पे प्रिवेलेंस है इंडिया में वो काफ़ी अधिक है और इसे हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आने वाले टाइम में बहुत सारे इम्पैक्ट, सबसे बड़ा मेडिकल सेक्टर पर प्रेशर पड़ेगा, जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर प्रेशर पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है और सबसे बड़ा कि फ्यूचर पिलर्स का लॉस है ये। सो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।